क्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हमारे लास्ट फ्यू लाइव स्ट्रीम्स में जो कि हम एवरी सैटरडे 7:30 टू 8:30 PM करते हैं, उसमें जो कॉमन क्वेरीज आता है या फिर रेदर आप उसे कंसर्न बोल सकते हैं, वो है कि एक्सिस एएमसी के इक्विटी फंड्स का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, तो क्या इन्वेस्टर्स को इन फंड्स से निकल जाना चाहिए। अगर आप 3 AMCs दैट इज म्यूचुअल फंड कंपनीज का करंट और पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो आपको काफी इंटरेस्टिंग चीजें वहां पे पता चलेंगी। ये AMCs हैं एक्सिस, HDFC एंड ICICI। सालों पहले HDFC और ICICI के जो इक्विटी स्कीम्स हुआ करते थे उनका रिटर्न्स काफी अच्छा हुआ करता था। इनफैक्ट वो टॉप स्कीम्स हुआ करते थे अपने रिस्पेक्टिव कैटेगरी में। लेकिन जो बीच का पीरियड आया लास्ट 4-5 ईयर्स अगर आप देखें कोरोना पैंडेमिक से पहले का, तो वहाँ पे इन फंड्स का परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा नहीं था। इनफैक्ट अगर आप HDFC म्यूचुअल फंड के स्कीम्स का परफॉर्मेंस देखें, इक्विटी स्कीम्स का परफॉर्मेंस, तो उनका परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट पुअर था और उसके कारण काफ़ी इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा जो कि HDFC के इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट किया था उसे रिडीम भी किया है। और अगर आप ICICI के इक्विटी फंड्स का परफॉर्मेंस देखें उसी पीरियड में, तो उनका परफॉर्मेंस पुअर तो नहीं बोला जाएगा, लेकिन उनका परफॉर्मेंस एवरेज या बिलो एवरेज था। जबकि अगर एक्सिस म्यूचुअल फंड के इक्विटी स्कीम्स का परफॉर्मेंस देखें उस पीरियड में, तो उनके ऑलमोस्ट सारे इक्विटी स्कीम्स टॉप परफॉर्मिंग थे, उनका रिटर्न्स काफ़ी अच्छा आया था। लेकिन अगर आप रीसेंट परफॉर्मेंस देखें, दैट इज कोरोना पैंडेमिक के बाद जो मार्केट में ह्यूज रैली आया था लास्ट 2 ईयर्स का, तो वहाँ पे अगेन HDFC और ICICI के इक्विटी फंड्स का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है। लेकिन अगर आप एक्सिस के इक्विटी फंड्स का परफॉर्मेंस देखें तो ज़्यादातर फंड्स का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है। हमने अपने सब्सक्राइबर्स के लिए 2 वीडियोस का सीरीज बनाया है। उस सीरीज का फर्स्ट वीडियो आप अभी वॉच कर रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि क्या एक्सिस के इक्विटी फंड्स का परफॉर्मेंस सही में अच्छा नहीं है, और अगर ये अच्छा नहीं है तो क्यों अच्छा नहीं है, और एज अ इन्वेस्टर अगर हमने एक्सिस के इक्विटी फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट किया है तो हमारा इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए। और इस सीरीज के सेकेंड वीडियो में जो कि हम नेक्स्ट फ्यू डेज में पब्लिश करेंगे, उसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि क्यों ICICI और HDFC के इक्विटी फंड्स का परफॉर्मेंस रीसेंट टाइम्स में काफी अच्छा रहा है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पे आने वाले वीडियोस को रेगुलरली वॉच करना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल के मेंबर जरूर बने, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे हम हमारे जितने भी वीडियोस आते हैं उसका रेगुलर अपडेट जरूर देते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि क्या सही में एक्सिस म्यूचुअल फंड के इक्विटी स्कीम्स अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। वीडियो में हमने एक्सिस म्यूचुअल फंड के 7 इक्विटी स्कीम्स का डिटेल शेयर किया है। यहां पर आप इन सारे इक्विटी स्कीम्स का नाम और रेस्पेक्टिव बेंचमार्क चेक कर सकते हैं। सो ये 7 स्कीम्स हैं: एक्सिस ब्लू चिप फंड, एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड, एक्सिस मिड कैप, एक्सिस स्मॉल कैप फंड, एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, एक्सिस फ्लेक्सी कैप एंड एक्सिस फोकस 25। सो नाउ हम एक्सिस म्यूचुअल फंड के इन 7 इक्विटी स्कीम्स का परफॉर्मेंस चेक करेंगे एज ऑन 3 डिफरेंट डेट्स। फर्स्ट हम चेक करेंगे इनका परफॉर्मेंस एज ऑन 8 जुलाई 2022, दैट इज रीसेंट परफॉर्मेंस। सेकेंड हम चेक करेंगे एज ऑन 1 अप्रैल 2020, ये वो पीरियड था जब बिकॉज ऑफ कोरोना पैंडेमिक स्टॉक मार्केट्स में काफी ज्यादा गिरावट आया था। और थर्ड हम चेक करेंगे एज ऑन 31 दिसंबर 2019, ये पीरियड कोरोना पैंडेमिक के कारण जो स्टॉक मार्केट में मेजर करेक्शंस आया था उसके जस्ट पहले का पीरियड है। यहां पर आप इन ऑल 7 स्कीम्स का रिटर्न्स चेक कर सकते हैं एज ऑन 8 जुलाई 2022। यहां पर मैंने उन पीरियड्स के रिटर्न्स को रेड कलर से हाईलाइट किया है जहां पे ये स्कीम अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे हैं, और जहां पे ये स्कीम्स अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहे हैं उन पीरियड्स को मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट किया है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि लास्ट 1 ईयर में या फिर लास्ट 3 ईयर्स में इनमें से ज्यादातर फंड्स का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है। इनफैक्ट सिर्फ एक्सिस मिड कैप और एक्सिस स्मॉल कैप ही पॉजिटिव रिटर्न्स जनरेट कर पा रहे हैं और अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहे हैं।
और रेस्ट जो 5 स्कीम्स हैं वो सारे स्कीम्स नेगेटिव रिटर्न जनरेट कर रहे हैं और अपने बेंचमार्क से काफी कम रिटर्न जनरेट कर रहे हैं। यहां पर भी जो 2 स्कीम्स हैं दैट इज एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड और एक्सिस फोकस 25, उनका लास्ट ईयर का परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। यहां पर हम इन फंड्स का परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं एज ऑन 1 अप्रैल 2020। यहां पर आप देख सकते हैं इन सारे स्कीम्स का जो रिटर्न्स है वो ग्रीन कलर से हाईलाइटेड है, दैट इज सारे होराइजन्स में इन फंड्स ने अपने बेंचमार्क को बीट किया है। और अगर आप इन फंड्स का उस समय लास्ट 1 ईयर का रिटर्न्स देखें तो इनके बेंचमार्क काफी ज्यादा गिरे थे, जबकि रिलेटिवली ये फंड्स काफी कम गिरे थे। तो जब स्टॉक मार्केट्स में काफी बड़ा गिरावट आया था बिकॉज ऑफ कोरोना पैंडेमिक, उस समय इन फंड्स का परफॉर्मेंस रिलेटिवली काफी अच्छा था। यहां पर आप इन स्कीम्स का रिटर्न्स चेक कर सकते हैं एज ऑन 31 दिसंबर 2019। यहां पर भी इन सारे स्कीम्स का जो रिटर्न्स है वो ग्रीन कलर से हाईलाइटेड है और इन सारे स्कीम्स ने अक्रॉस ऑल होराइजन्स अपने बेंचमार्क को काफी बड़े मार्जिन से बीट किया हुआ है। सो अभी तक हमने जो एक्सिस के इक्विटी फंड्स का पास्ट परफॉर्मेंस चेक किया है उससे ये क्वाइट क्लियर है कि लॉन्ग टर्म में तो इन सारे इक्विटी फंड्स का परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन यस रीसेंट टाइम्स में लाइक लास्ट 1 या 2 इयर्स में इसमें से ज्यादातर इक्विटी फंड्स का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है। सो नाउ इस वीडियो के सेकंड पार्ट में हम जानेंगे कि इन फंड्स का रीसेंट टाइम्स में परफॉर्मेंस अच्छा क्यों नहीं है। एक्सिस एएमसी के इक्विटी फंड्स का रीसेंट टाइम्स में अंडर परफॉर्मेंस को समझने के लिए हमें यह समझना जरूरी होगा कि इन म्यूचुअल फंड्स का इन्वेस्टमेंट स्टाइल क्या होता है। म्यूचुअल फंड्स के इन्वेस्टमेंट स्टाइल को आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है ग्रोथ स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग, सेकंड है वैल्यू स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग और थर्ड है ब्लेंडेड स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग। ग्रोथ स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग में ये म्यूचुअल फंड स्कीम्स वैसे कंपनीज में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं जो कि काफी हाई ग्रोथ कंपनीज हैं, जो कि लास्ट फ्यू ईयर्स से काफी तेजी से ग्रो कर रहे हैं और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि फ्यूचर में भी ये कंपनीज काफी तेजी से ग्रो करेंगी। जब भी कोई कंपनी काफी तेजी से ग्रो करता है तो उस कंपनी का जो स्टॉक है उसका डिमांड काफी बढ़ जाता है। दैट्स व्हाई इन वेरी हाई ग्रोथ कंपनीज का अगर आप प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखें, दैट इज पी रेशियो देखें, तो वो काफी ज्यादा होता है। सेकंड इन्वेस्टमेंट स्टाइल होगा वैल्यू इन्वेस्टिंग। यहां पे म्यूचुअल फंड स्कीम्स वैसे कंपनीज में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं जिनका रीसेंट टाइम्स में ग्रोथ अच्छा नहीं रहा है, लेकिन कुछ लोग ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि फ्यूचर में इन कंपनीज का ग्रोथ काफी अच्छा होगा। सो करेंटली इन कंपनीज का ग्रोथ ज्यादा अच्छा नहीं है, दैट्स व्हाई इन कंपनीज का जो डिमांड है वो रिलेटिवली कम होता है और दैट्स व्हाई इन कंपनी का जो पी रेशियो दैट इज प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो भी कम होता है। और थर्ड इन्वेस्टमेंट स्टाइल होगा ब्लेंडेड, और जैसा कि नाम से ही क्वाइट क्लियर है कि जो भी म्यूचुअल फंड स्कीम ब्लेंडेड स्टाइल ऑफ इन्वेस्टमेंट को फॉलो करेंगे वो अपना इन्वेस्टमेंट ग्रोथ और वैल्यू दोनों तरह के स्टॉक्स में करेंगे। नाउ हम देखते हैं कि एक्सिस के इक्विटी फंड्स किस तरह के इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं। यहां पर आप इन ऑल 7 स्कीम्स के पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग रेशियो को चेक कर सकते हैं और यहां पे जो भी स्कीम्स हैं उसमें से ज्यादातर स्कीम्स का अगर आप पोर्टफोलियो पी देखें तो वो काफी ज्यादा है। सो इन स्कीम्स के हाई पोर्टफोलियो पी रेशियो को देखकर ये पता चलता है कि ये स्कीम्स हाई ग्रोथ कंपनीज में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। दैट इज इन स्कीम्स का जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल है वो है ग्रोथ स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग। नाउ हम एक्सिस एएमसी के कुछ इक्विटी स्कीम्स का स्टॉक पोर्टफोलियो चेक करेंगे और वहां पे जो इंडिविजुअल स्टॉक्स हैं उनका हम प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी चेक करेंगे, जिससे कि ये क्वाइट क्लियर हो जाएगा कि ये म्यूचुअल फंड कंपनी या फिर एक्सिस एएमसी ग्रोथ स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग को ही फॉलो करता है। यहां पर मैंने जिन 2 स्कीम्स का पोर्टफोलियो लिया है ये स्कीम्स है एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड एंड एक्सिस फोकस 25। ये दोनों ही फंड्स लास्ट 1 ईयर में काफी ज्यादा गिरे हैं। एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड के कुछ टॉप होल्डिंग्स हैं बजाज फाइनेंस, एवेन्यू सुपरमार्ट्स, टीसीएस, कोटक महिंद्रा बैंक, इन्फो एज एंड नेस्ले इंडिया। और एक्सिस फोकस 25 के कुछ टॉप होल्डिंग्स हैं बजाज फाइनेंस, एवेन्यू सुपरमार्ट्स, टीसीएस, कोटक महिंद्रा बैंक, डिवीज लैब एंड पिडिलाइट इंडस्ट्रीज। यहां पर आप इन दोनों स्कीम्स के स्टॉक पोर्टफोलियो में देख सकते हैं कि इसमें से ज्यादातर कंपनीज काफी हाई ग्रोथ कंपनीज हैं
जिनका पी रेशियो काफी ज्यादा है। यहाँ पर अगर आप इन स्कीम्स के क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स को चेक करेंगे तो ज्यादातर स्टॉक्स काफी अच्छे क्वालिटी के हैं और इन स्टॉक्स से हम फ्यूचर में अच्छे रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो नाउ अभी तक हमने जो एक्सिस के इक्विटी फंड्स का डिटेल्स चेक किया है उससे ये क्वाइट क्लियर है कि एक्सिस के स्कीम्स ग्रोथ स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग को फॉलो करते हैं। कोरोना पैंडेमिक के कारण जो स्टॉक मार्केट्स में काफी ज्यादा गिरावट आया था और उसके बाद जो 2 इयर्स का रैली आया था, उससे पहले अगर आप ग्रोथ स्टॉक्स का परफॉर्मेंस देखें तो ऑलमोस्ट लास्ट 4-5 ईयर्स से उनका परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अच्छा था, जबकि वैल्यू स्टॉक्स का परफॉर्मेंस उस समय अच्छा नहीं था। दैट्स वाई उस समय का अगर आप एक्सिस के इक्विटी फंड्स का परफॉर्मेंस देखें तो वो काफी अच्छा था, जबकि एचडीएफसी और आईसीआईसीआई के इक्विटी स्कीम्स का अगर परफॉर्मेंस देखें तो वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था। जबकि रीसेंट टाइम्स में, दैट इज जब कोरोना पैंडेमिक के कारण स्टॉक मार्केट में गिरावट आया और उसके बाद जो 2 इयर्स का रैली आया, उस समय ग्रोथ स्टॉक्स का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है और वैल्यू स्टॉक्स का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। दैट्स वाई एक्सिस के इक्विटी फंड्स का परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा नहीं रहा है, जबकि आईसीआईसीआई और एचडीएफसी के इक्विटी फंड्स का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है कि रीसेंट टाइम्स में ग्रोथ स्टॉक्स का परफॉर्मेंस अच्छा क्यों नहीं रहा है और वैल्यू स्टॉक्स का परफॉर्मेंस अच्छा क्यों रहा है। तो इस पे एक सेपरेट वीडियो बनाया जा सकता है। अगर आप इस टॉपिक पे एक डिटेल वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट्स में मेंशन कीजिए, मैं नेक्स्ट फ्यू डेज में वो वीडियो जरूर पब्लिश करूंगा। नाउ हम इन ग्रोथ स्टॉक्स का लास्ट 1 ईयर में परफॉर्मेंस भी चेक कर लेते हैं, जिससे कि ये क्लियर हो जाएगा कि रीसेंट टाइम्स में इन ज्यादातर ग्रोथ स्टॉक्स का परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा नहीं रहा है। यहां पर मैंने एक्सिस ब्लू चिप फंड का स्टॉक पोर्टफोलियो लिया है। यहां पर अगर आप इन स्टॉक्स का पी रेशियो देखें तो जो ज्यादातर पी रेशियो थोड़ा कम लग रहा है वो फाइनेंशियल सेक्टर के स्टॉक्स का है, लेकिन जो दूसरे सेक्टर के स्टॉक्स हैं उनका ज्यादातर जो पी रेशियो है वो काफी ज्यादा है। और अगर आप इन स्टॉक्स का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न्स देखें तो यहां पर आपको ज्यादातर स्टॉक्स ऐसे मिलेंगे जिनका परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा नहीं रहा है। इस पोर्टफोलियो में भी अगर आप ज्यादातर स्टॉक्स को देखें तो ऑल्दो ज्यादातर स्टॉक्स का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है, लेकिन क्वालिटी वाइज इसमें से ज्यादातर स्टॉक्स काफी अच्छे हैं, जिससे हम फ्यूचर में अच्छे रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो आउट ऑफ दीज 15 स्टॉक्स सिर्फ आईसीआईसीआई बैंक, एवेन्यू सुपरमार्ट्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज, भारतीय एयरटेल और एल&टी का ही परफॉर्मेंस अच्छा रहा है लास्ट 1 ईयर में। रेस्ट ऑल स्टॉक्स का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है। इनफैक्ट एचडीएफसी, अल्ट्राटेक सीमेंट, डिवीज लैब का परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा है। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये हो सकता है कि जब फंड मैनेजर्स को पता है कि ग्रोथ स्टॉक्स का परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा नहीं चल रहा है तो वो क्यों नहीं कुछ वैल्यू स्टॉक्स में भी अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। यहाँ पे इन्वेस्टर्स को ये ध्यान में रखना चाहिए कि सारे म्यूचुअल फंड कंपनीज का एक खुद का इन्वेस्टमेंट स्टाइल होता है जिसे कि वो फॉलो करते हैं। एचडीएफसी और आईसीआईसीआई एएमसी को लगता है कि वैल्यू स्टॉक्स में भी थोड़ा एक्सपोजर लेना चाहिए क्योंकि वहां से उन्हें अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। दैट्स वाई वो मोस्टली ब्लेंडेड स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग को फॉलो करते हैं। जबकि एक्सिस म्यूचुअल फंड को अगर आप देखें तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोरोना पैंडेमिक का जो रैली आया था उससे पहले ऑलमोस्ट 4-5 ईयर्स तक उनका परफॉर्मेंस काफी अच्छा था और उस समय भी वो पूरी तरह से ग्रोथ स्टॉक्स में ही अपना इन्वेस्टमेंट करते थे। तो उनका इन्वेस्टमेंट स्टाइल है कि वो ग्रोथ स्टॉक्स में ही अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे। सो यहाँ पे म्यूचुअल फंड कंपनीज के लिए टाइम टू टाइम अपना इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बदलना भी अच्छा नहीं होगा और एनी हाउ किसी को भी एग्जैक्टली ये पता नहीं है कि फ्यूचर में कौन सा इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी ज्यादा अच्छा करेगा, दैट इज वैल्यू स्टॉक्स का परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा या फिर ग्रोथ स्टॉक्स का परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। सो नाउ एज अ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा म्यूचुअल फंड कंपनी कौन सा इन्वेस्टमेंट स्टाइल फॉलो करता है, दैट इज ग्रोथ, वैल्यू या फिर ब्लेंडेड। एज अ इन्वेस्टर बेसिस आवर इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी और कंफर्ट हमें ये डिसाइड करना होगा कि हमारा जो इक्विटी म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है उसमें ग्रोथ स्टॉक्स का एक्सपोजर कितना होगा और वैल्यू स्टॉक्स का एक्सपोजर
कितना होगा। यहां पर आप ये ध्यान में रखें कि ये जो वैल्यू और ग्रोथ स्टॉक्स का परफॉर्मेंस होता है वो सिक्लिकल होता है। दैट इज कुछ सालों तक वैल्यू स्टॉक्स अच्छा करेंगे और कुछ सालों तक ग्रोथ स्टॉक्स अच्छा करेंगे। सो एज ए इन्वेस्टर आप अपने इक्विटी म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में ट्राई करें कि उसमें ग्रोथ और वैल्यू स्टॉक्स दोनों तरह के स्टॉक्स को जरूर इंक्लूड करें। यहां पर हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि वैल्यू स्टॉक्स का मतलब सिर्फ पीएसयू कंपनीज नहीं होता है। पीएसयू कंपनीज के अलावा भी कई और वैल्यू स्टॉक्स अवेलेबल हैं। सो नाउ फाइनली हम ये जानेंगे कि क्या हमें एक्सिस एएमसी के इक्विटी फंड से एग्जिट करना चाहिए। इस वीडियो में हमने अभी तक जो डिटेल्स चेक किया है उससे ये पता चला है कि ऑफ कोर्स रीसेंट टाइम्स में एक्सिस के ज्यादातर इक्विटी फंड्स का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है, लेकिन उससे पहले दैट इज लॉन्ग टर्म में इसमें से ज्यादातर स्कीम्स का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है। और साथ ही हमने इसमें से कुछ स्कीम्स का स्टॉक पोर्टफोलियो भी चेक किया है, उनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो चेक किया है। उससे यही पता चलता है कि ये जो स्कीम्स हैं वो ग्रोथ स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग को फॉलो करते हैं और ग्रोथ स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग का रीसेंट टाइम्स में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है। लेकिन इनके पोर्टफोलियो में जो भी स्टॉक्स हैं वो सारे स्टॉक्स काफ़ी अच्छे क्वालिटी के हैं और फ्यूचर में हम इन स्टॉक से अच्छा परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो नाउ मे भी हमें एक्सिस के इक्विटी फंड्स को एक और साल देना चाहिए और उसके बाद हम इन इक्विटी स्कीम्स पे अपना फाइनल कॉल ले सकते हैं। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। इस सीरीज का सेकंड वीडियो जल्दी ही पब्लिश होगा। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि आईसीआईसीआई और एचडीएफसी के जो इक्विटी फंड्स हैं उनका रीसेंट परफॉर्मेंस इतना ज्यादा अच्छा क्यों है। और हमारे YouTube चैनल के वीडियोस के रेगुलर अपडेट के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक और शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।